आधी रात को 8 साढ़े 8 बजे फिर मेरे डैडी को लेटर आया घर पर कि आप 18 तारीख को आ जाओ, 7 दिन पहले। बहुत ज्यादा ही हुई, शायद वो जल्दी में उमेश पाटिल थे। फिर 18 को बुलाया, 18 को मेरे लॉयर गए और लॉयर ने वहां पर सुनवाई किया, बताया हमारी तरफ से जो भी बोलना था। तो अगली डेट दी गई 23 मार्च। 23 को खुद तहसीलदार मौजूद नहीं थे और जिस शख्स को पावर नहीं है हियरिंग लेने का, नायब तहसीलदार, इनको पावर नहीं, उनको ना कोई लेटर के जरिए कि मेरी तरफ से आप सुनवाई करो, फोन के ऊपर बोल दिया कि तुम सुनवाई कर लो। एक हियरिंग में तहसीलदार मौजूद रहता है और 8 से 10 पेज का अहवाल हमारे खिलाफ बना देता है 5-7 दिन के अंदर, जबकि 15 साल पुराना सर्टिफिकेट है जो मैंने 2018 में मेरे बेटे के सर्टिफिकेट बनाने के लिए मुंबई कलेक्टर को जमा कराया था। उसके बाद 2018 एंडिंग में मैंने सहार का सर्टिफिकेट जमा कराया, वहां से निकाला वही मेरे सर्टिफिकेट जमा कर उसके बाद जांच पड़ताल समिति से वैलिडिटी लिया, पहले बेटे का फिर बेटी का। तो ये मुंबई के 2 सब डिवीजन ऑफिसर गलत, 4 ऑफिसर और एक समिति को गलत साबित कर रहे हैं उमेश पाटिल साहब, जिसको लेकर ही आज ये सारी कॉन्फ्रेंस हमने लगाया। अभी मैंने आपको मेरा सर्टिफिकेट बताया, फिर हमने माहिती अधिकार डाला। माहिती अधिकार डालने के बाद जो हमारा कंप्लेनर है जावेद सिद्दीकी, उसका सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट्स मांगा, साथ ही साथ मेरा जमा किया हुआ उस टाइम का 2011 की सर्टिफाइड कॉपी मांगी हमने, उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। 2000 मुझे लगता है 8 या 9 के बाद उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो आप किसी के भी सर्टिफिकेट को झूठा कैसे, बनावटी कैसे साबित कर देते हो? किसी के भी फ्यूचर के साथ, एक बच्ची के फ्यूचर के साथ आप ऐसा कैसा खेल सकते हो? रिप्लाई आया माहिती अधिकार में कि हमारे कार्यालय से दिया हुआ दिखता है मगर बगैर सही वो सिक्के के, बगैर सही वो सिक्के के दिखता है। बेटा पेपर दे दो, उधर नीचे ये है, इसमें नहीं ये जो उसका साइन है ना सेम। हाँ, तो फिर मैंने मेरा सर्टिफिकेट जो है वो मांगा, तो मेरे सर्टिफिकेट पर भी यही लिख कर आया कि बगैर सही वो सिक्के के दिखता है। और गम्मत इधर ऐसी है कि जो कंप्लेनर है, जो कंप्लेनर है और मेरा सर्टिफिकेट, दोनों के सर्टिफिकेट पे सेम अधिकारी की साइन है और 4 महीने का फर्क है। मैंने अप्रैल में, मुझे उन्होंने दिया 27 अप्रैल को, और जावेद सिद्दीकी की जो बेटी है उसको 30 अगस्त 2011 में दिया। तो एक ही अधिकारी की दोनों पर सही है, तो मेरा गलत और उसका सही ये कैसे हो सकता है? हमने जब सर्टिफाइड कॉपी मांगे, हमने जब सर्टिफाइड कॉपी मांगे तो उनके पास सर्टिफाइड कॉपी किसी की भी नहीं है। तो हमने सोचे चलो ठीक है, मेरी नहीं है, किसी की नहीं है। फिर हमने एक माहिती अधिकार डाले, फिर हमने एक माहिती अधिकार डाले, हटाओ कि अगस्त में जितने 2011 1 अप्रैल से लेके 10 मई 2011 तक आपने कितने सर्टिफिकेट इशू किए उसकी सर्टिफाइड कॉपी दीजिए। तो वहां से रिप्लाई आया कि हमारे पास इसका रिकॉर्ड नहीं है। दैट मीन्स उनके पास उन चीजों का रिकॉर्ड नहीं है, मगर हमारे पास तो रिकॉर्ड है। हमने उनको फाइल दिखाया, एफिडेविट दिखाया कि ये हमने उस समय एफिडेविट किया, ये मेरा कॉलेज का सर्टिफिकेट, ये मेरे डैडी का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और मेरे चाचा का, काका का, इनके सगे भाई का, मेरे डैडी के यूपी का जाति प्रमाण पत्र
सबमिट किया। थाना कलेक्टर ने 2011 में वो यूपी के सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया बाय लेटर। यहां से उन्होंने गाजियाबाद के तहसीलदार को लेटर लिखा कि ये सर्टिफिकेट आपके यहां से इशू हुआ है, तो वहां से रिप्लाई आया कि हुआ है। बताओ, उसके बाद जब मैंने 2018 में बेटे के लिए मुंबई में सर्टिफिकेट जमा किया, मुंबई से दोबारा जो है एक लेटर गया यूपी में तहसीलदार को, और वही सेम सवाल पूछा गया कि ये सर्टिफिकेट आपके यहां से इशू हुआ है या नहीं हुआ है। तो वहां से रिप्लाई आया कि ये हमारे यहां से इशू हुआ है। ये मेरे काका का सर्टिफिकेट है यूपी का, जो 2 बार वेरीफाइड हुआ, एक बार 2011 में, एक बार 2018 में। बाजू में बीच में मेरे डैडी का स्कूल का सर्टिफिकेट है, उसके बाजू में लिविंग है, सॉरी, और मेरा कॉलेज का लिविंग है, किशन चंद चेलाराम कॉलेज, दैट मीन केसी कॉलेज चर्च गेट। और ये इनका है अंजुमन इस्लाम, है ना। हाँ, तो मेरे डैडी 3 स्कूल में पढ़े, लोग 5-5 स्कूल में पढ़ते, इसको भी उन्होंने इशू बनाया। मैं खुद 5 स्कूल में पढ़ा हूँ, सहारनपुर 4 स्कूल में पढ़ी। तो ये 4-4 सर्टिफिकेट, उनको ये देखना चाहिए कि मेरे पास मैंने जो डॉक्यूमेंट दिया उसमें मैंने फॉर्जरी किया क्या, मैंने मेरे यूपी का काका के सर्टिफिकेट में कोई हेर फेर किया क्या, मेरे पिताजी के सर्टिफिकेट में पैदाइश गाजियाबाद लिखा है, मैंने उसको महाराष्ट्र किया क्या, नहीं किया, महाराष्ट्र नहीं गाजियाबाद ही लिखा है। और आप लोग भेज रहे हो लेटर, चेक करके वहां से रिप्लाई आ रहा है कि ओके है, तब जाके 27 अप्रैल 2011 को मुझे सर्टिफिकेट दिया जाता है। 15 साल बाद पूरी साजिश रच के इसको एक बच्ची को डर से उसके पॉलिटिकली करियर को किस तरीके से बदनाम करके खत्म करे, इसकी साजिश रची गई। अब ये जो जावेद सिद्दीकी है, ये एनसीपी एसपी पार्टी से इलेक्शन लड़ा था, एनसीपी एपी से, सॉरी गढ़ी से, और इलेक्शन हार गया। अब आपको मालूम है एनसीपी घड़ी वाली शाहजिद दादा वाली का थाना में बॉस कौन है, सभी को मालूम है ना। तो इसके पीछे कौन है ये भी सब समझ लो कि जावेद, अगर आज हमको असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते कि यूनुस साहब आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत लो, तो हम नहीं लेते। क्यों? कि वो हमारे सदर है, कायद है, हमको उनकी सुनना है, हमारे पार्टी के हेड है। उसी तरीके से जावेद का भी जो हेड है वो सभी को मालूम है कौन है। आज मुमरा में एनसीपी घड़ी चलाने वाले लोगों में बहुत सारे नाम है, नजीब मुल्ला है, अजीत